जय श्री हरि। स्वागत है आपका उर्मिला भक्तिवाणी में। आज हम सुनेंगे अत्यंत पुण्यदायी और चमत्कारी वरुथिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन उनमें भी वरुथिनी एकादशी को अत्यंत शुभ, फलदायी और पापों का नाश करने वाली माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य, सुख, समृद्धि तथा अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, चौकी को गंगाजल से शुद्ध करें, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, अक्षत, दीपक, धूप आदि 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान को तुलसी, पुष्प, गंध अर्पित करें, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें, पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। कथा सुने। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के पावन तट पर मांधाता नाम के एक महान राजा का राज्य था। राजा मांधाता अत्यंत धर्मात्मा, दानी और तपस्वी थे। वे सदैव भगवान विष्णु की भक्ति, यज्ञ, दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे। उनका जीवन एक आदर्श राजा की तरह था, जहां धर्म, न्याय और करुणा का राज था। एक दिन राजा मांधाता वन में जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। वे ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें बाहरी संसार का कोई भान ही नहीं रहा। तभी अचानक कहीं से एक भयानक जंगली भालू वहां आ पहुंचा। उस भालू ने राजा के पैर को पकड़ लिया और उसे चबाने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि राजा मांधाता ने तनिक भी भय या क्रोध प्रकट नहीं किया। वे अपनी तपस्या में स्थिर और अडिग बने रहे। भालू धीरे धीरे उनके पैर को चबाता हुआ उन्हें घसीटने लगा। फिर भी राजा का ध्यान भगवान में ही लगा रहा। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, तब राजा ने बिना क्रोध और भय से अपने आराध्य भगवान विष्णु से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा करें। राजा की सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तत्काल वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। लेकिन तब तक भालू राजा का पैर पूरी तरह नष्ट कर चुका था। जब राजा ने अपनी स्थिति देखी तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उनका मन पीड़ा और शोक से भर गया। अपने भक्त को इस अवस्था में देखकर भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, शोक मत करो। ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन अब इसका उपाय भी है। भगवान विष्णु बोले, तुम मथुरा जाओ और वहां वरुथिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करो। साथ ही मेरे वाराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मांधाता तुरंत मथुरा गए। उन्होंने पूरे नियम, श्रद्धा और भक्ति के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा का नष्ट हुआ पैर पुनः ठीक हो गया। वे फिर से पूर्ण, स्वस्थ और सुंदर हो गए। इस प्रकार हमारी एकादशी की कथा पूर्ण होती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। जीवन में सौभाग्य बढ़ता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री हरि, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल उर्मिला भक्तिवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।